जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन इक्वेटर के पास ही है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा नम यानी कि हवा में बहुत ज़्यादा होती है और बहुत गर्म वातावरण रहता है पूरे साल। बोथ डे नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड humid। दिन रात दोनों लगभग बराबरी से नम होते हैं, यानी कि हवा की मात्रा में नमी होती है, वाटर वेपर होती है और गर्मी रहती है। इसलिए शरीर हमारी त्वचा में चिपचिपी सी होने लगती है। लगभग रोज़ बारिश होती है, वो भी बिना किसी वार्निंग के। द डे टेम्परेचर्स आर हाई। दिन में वहाँ का टेम्परेचर हाई होता है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि हवा में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। रात में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, लेकिन फिर भी जो ह्यूमिडिटी है वो बराबर उसी मात्रा में रहती है। रेन फॉरेस्ट एज इट रेन्स, चूँकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बारिश होती है, लगभग रोज़ बारिश होती है, इसलिए यहाँ घने जंगल उगते हैं। और ये घने जंगल इतने घने होते हैं कि पेड़ों की पत्तियों और टहनियों की वजह से एक छतनुमा छत जैसी बन जाती है कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, इसलिए वहाँ की ज़मीन अंधेरी यानी अंधेरा रहता है और नमी भी बहुत ज़्यादा रहती है। केवल ऐसे पेड़ और वनस्पतियाँ जिनके लिए कम सूर्य की रोशनी की या फिर सूर्य की रोशनी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, ऐसे पेड़ वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, जिनमें ऑर्किड्स, ब्रोमेलेट्स, ये पेड़ जो हैं ये पैरासाइट प्लांट के रूप में वहाँ पर उगते हैं रेन फॉरेस्ट में। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना, यहाँ बड़ी मात्रा में जीव जंतुओं की भी प्रजातियाँ बहुत होती हैं। बर्ड्स, चिड़िया पक्षियों में जैसे टुकॉन, हमिंग बर्ड, बर्ड ऑफ पैराडाइज, जिसके ब्रिलियंटली कलर्ड बहुत कई रंगों के फर होते हैं, ओवरसाइड बिल्स है ना, जिससे कि और जो कि भारत पाई जाने वाली चिड़ियों से अलग होती हैं। दीज बर्ड्स आल्सो मेक लाउड साउंड्स इन द फॉरेस्ट, और ये चिड़ियाँ बहुत तेज़ आवाज़ भी करती हैं जंगलों में। और यहाँ जानवर जैसे कि मंकीज़, स्लॉथ बियर, एंट ईटिंग टापीर्स, जो चींटियों को खाने वाले यहाँ पाए जाते हैं। वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, बहुत बड़ी प्रजाति यहाँ पर, बहुत सारी प्रजातियाँ सरीसृपों की, रेंगने वाले जानवर की होती हैं, जैसे स्नेक आल्सो थ्राइव इन जंगल्स। यहाँ सांप, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। एनाकोंडा एंड बोआ कंस्ट्रक्टर आर द सम ऑफ द स्पीड, ये कुछ बड़े सांपों की प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा द बेसिन इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ दिस, यहाँ हजारों तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेज, बहुत सारी मछलियाँ, और फ्लैश ईटिंग पिराना, जिनमें कि मांस खाने वाली पिराना मछलियाँ होती हैं, वो भी यहाँ की नदियों में पाई जाती हैं। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड हियर, इसलिए जो अमेजन बेसिन है यहाँ बड़ी मात्रा में तरह तरह के फ्लोरा एंड फाना, जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ब्रोमेलेट्स आर स्पेशल प्लांट्स, ये विशेष पौधे होते हैं जो कि अपने आप अपनी पत्तियों में पानी को स्टोर करके रखते हैं। और जानवर जैसे कि फ्रॉक्स, ये सारे जानवर इन्हीं के पास ही अपने अंडे देते हैं इसमें। और पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर कटिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट, लोग ज़्यादातर अपनी जो फसलें उगाते हैं वो पेड़ों को काट करके उगाते हैं। जहाँ पुरुष लोग मछलियाँ पकड़ने और शिकार करने जाते हैं नदी पर, तो महिलाएं इन फसलों की देखभाल की करती हैं। दे मेनली ग्रो, मुख्य रूप से यहाँ के लोग टैपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो उगाते हैं। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, इट इज़ द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाई फीडिंग देम वेजिटेबल्स दे ग्रो, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि शिकार में ली जाए या मछलियाँ पकड़ ही ली जाएं, इसलिए यहाँ की महिलाएं जो सब्जियाँ उगाती हैं उनसे ही परिवार का भरण पोषण होता है। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यहाँ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर अपनाई जाती है। और यहाँ के खाने में जो मुख्य रूप से जो चीज़ें खाई जाती हैं, मैनियोक, जिसे कसावा के नाम से जानते हैं, ये ज़मीन के नीचे होता है। जैसे कि आलू उगता है वैसे ही ये भी ज़मीन के नीचे होता है। दे आल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एग सैक्स, ये क्वीन प्रजाति की चींटियों को और अंडों के अंदर जो
योग निकलता है, सैक होता है अंडों की, कभी कभार अंडों के खोल भी खाए जाते हैं। कैश क्रॉप्स जैसे कि कॉफ़ी, मेज एंड कोको यहाँ उगाए जाते हैं। कैश क्रॉप होती है जिनको कि उगा करके सीधा मार्केट में बेचा जाता है और बहुत ही कम इनको खुद के कंज्यूम करने के लिए उगाया जाता है। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड ए लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेस। रेनफॉल से बड़ी मात्रा में घरों के लिए लकड़ी मिलती है। कुछ परिवार थैच्ड हाउसेस में रहते हैं, छप्पर वाले घरों में रहते हैं, जो कि लगभग मधुमक्खी के छत्ते जैसे बने होते हैं। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट्स लाइक, और यहाँ पर कुछ अपार्टमेंट जैसे मकान भी होते हैं, घर होते हैं, जिन्हें कि मेलोका बोलते हैं। उनकी छत बहुत ज़्यादा स्लैंटिव होती है, जिससे कि छतों पर पानी ना रुके। लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में यहाँ के लोग घने जंगलों के बीच में रहते थे। कुड बी रीच ओनली द नेविगेटिंग द रिवर, और वहाँ केवल नदी के सहारे पहुँच पाते थे। 1970 में जब ट्रांस अमेजन हाईवे जब बना, तब फिर यहाँ के रेन फॉरेस्ट तक दुनिया के दूसरे क्षेत्रों से ज़्यादा मात्रा में लोगों की पहुँच आसान हो गई है। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पर पहुँचने के लिए लोग यूज करते हैं। द इंडिजिनस पॉपुलेशन वाज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड पोस्ट टू सेटल इन न्यू एरियाज। यहाँ रहने वाली जो मूल प्रजाति है लोगों की, उनको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह पर सेटल किया गया है, जहाँ वो अपने पुराने तरीके से ही खेती आज भी कर रहे हैं।